एक और ऐसी फ्रेंचाइज जो सक्सेसफुल नहीं है लेकिन बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, दैट इज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जैसे कि सीएसके से एक नाम सिनोनिम है MS धोनी, आरसीबी से है विराट कोहली। तो आई थिंक दिस इज अ गिवन कि हम विराट कोहली को तो कहीं हाँ, विराट कोहली तो अगर आप देखो 2008 से आरसीबी के साथ है, और 2010 में जब आरसीबी के पहले तीन सीजन अच्छे नहीं थे, डिस्पाइट उन्होंने फाइनल खेला किया था चेन्नई, आरसीबी ने विराट कोहली को रिटेन किया था, और तब से उसके बाद विराट कोहली बने। तो विराट कोहली विल डेफिनेटली कंटिन्यू विद आरसीबी, एंड अगले 3 सीजन में हमने फर्स्ट चॉइस रिटेंशन, नो डाउट। और मुझे सरप्राइज नहीं हुआ कि 18 करोड़ से ज्यादा पैसों में भी अगर चेन्नई उनको रिटेन करती है तो आरसीबी रिटेन करती है तो बिल्कुल बिल्कुल। और विराट कोहली, टू ऑल ऑफ व्यूअर्स जिनको नहीं पता, इज द ओनली प्लेयर इन द आईपीएल टिल नाउ हु हैज नॉट गॉन अंडर हैमर। सचिन तेंदुलकर थे पर वो अब नहीं खेलते। MS धोनी भी ऑक्शन में उनको पिक किया गया था, चेन्नई ने खरीदा था फर्स्ट ऑक्शन में। आरसीबी ने विराट कोहली को लिया था डोमेस्टिक क्रिकेट से आफ्टर द ऑक्शन, और तब से लेके अब तक वो आरसीबी के साथ हैं। कभी ऑक्शन में नहीं गए, कभी हैमर के अंडर नहीं गए, उनका प्राइस नहीं लगा, वो तब से ही वो साथ चलता आ रहा है। बट ठीक है, आरसीबी विराट कोहली, दैट इज वन रिटेंशन डन। 18 करोड़ होगा कि नहीं ये भी सवाल है, क्योंकि कोहली भी अब नीचे वो प्राइस कर लेते हैं क्योंकि आपके पास बट कनव एक चीज देखोगे, आईपीएल के जो रिटेंशन के रूल्स हैं, अगर आप किसी भी प्लेयर को 18 करोड़ से कम भी देते हैं फॉर फर्स्ट रिटेंशन के लिए, तो आपके पर से 18 करोड़ जाने ही जाने हैं, तो व्हाई नॉट गिव इट टू द प्लेयर। हाँ नहीं, किसी और को 18 करोड़ देके, हाँ तो वो तो एक डिफरेंट डिबेट है। क्योंकि कैप्टेंसी छोड़ने के बाद उन्होंने अपना प्राइस टैग कम किया था, जो ऑफिशियल बाहर आया था कि विराट कोहली ने अपना प्राइस टैग कम किया है आरसीबी की कैप्टेंसी छोड़ने के बाद। बट विराट कोहली के अलावा अब आपके पास और भी रिटेंशन है, आपके पास बड़े नाम भी हैं। ग्लेन मैक्सवेल है, फाफ डू प्लेसी आपके कप्तान रहे हैं, विल जैक्स ने 1-2 मैचेस में दिखाया पिछले सीजन में। वन ऑफ द मेन रीजंस प्लेऑफ में पहुंची, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खेल पाए प्लेऑफ में, इंग्लैंड की सीरीज के लिए चले गए थे। आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो आरसीबी से इमोशनली कनेक्टेड, मोहम्मद सिराज। यश दयाल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो आपके और रिटेंशन क्या होंगे? ये कहना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो रिटेन हो सकते हैं। बट मेरे को लगता है कि आरसीबी विराट कोहली के साथ अलावा सिर्फ एक प्लेयर रिटेन करेगी, और वो है यश दयाल, क्योंकि वो एक अनकैप्ड प्लेयर है। 4 करोड़ में आप उनको रिटेन भी कर सकते हैं। मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्लेयर्स लाइक फैफ डू प्लेसी, प्लेयर्स लाइक ग्लेन मैक्सवेल, प्लेयर्स लाइक विल जैक्स, प्लेयर्स लाइक कैमरन ग्रीन, जिनकी फिटनेस पर भी क्वेश्चन मार्क्स हैं, बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, रजत पाटीदार हैं, मोहम्मद सिराज हैं। बट इन सब प्लेयर्स को आपको अगर रिटेन करना है तो आपको पॉकेट से 14 करोड़ 11 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। और अगर आप देखेंगे तो ये सारे प्लेयर्स जब पिछले ऑक्शंस में आए थे, या जब भी उनको आरसीबी ने एसोसिएट किया, तो इससे कम कीमत में मिल गए थे। और हालिया अगर फॉर्म देखोगे तो मैक्सवेल की कोई ऐसी खास फॉर्म रही नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ खास नहीं कर पाए थे, आईपीएल में भी उनको ड्रॉप कर दिया गया था टीम से। बिल्कुल। सो मुझे नहीं लगता कि आरसीबी मैक्सवेल को रिटेन करेगी। ऑल्सो ही 36 ईयर्स ओल्ड, एक चीज ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता आरसीबी उनको रिटेन करेगी। हाँ, आरसीबी के लिए वो अगला सीजन खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो एक अलग डिबेट है, क्योंकि आरसीबी के पास ऑप्शन होगा कि आप उनको आरटीएम में रिटेन कर सकते हैं। जहां तक रही बात फैफ डू प्लेसी बहुत कमाल काम किया है पिछले 3 सीजन आरसीबी के लिए। अभी वो एमएलसी जब खेलने गए थे बहुत कमाल परफॉर्मेंस था। ही इज डूइंग वेरी वेल, बट ही इज 40 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, जब आप 40 ईयर्स ओल्ड, अगर आप मिनी ऑक्शन में किसी प्लेयर को ले रहे हैं, और जैसे अगर लास्ट ईयर अगर फैफ डू प्लेसी को लिया था, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि 1 साल का मतलब है। बट 40 साल के प्लेयर में जब आप किसी प्लेयर को रिटेन करते हो तो आप 3 साल की आगे फ्यूचर देखते हैं, साइकिल नेक्स्ट। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अगले 3 साल से आरसीबी या फैफ खुद भी अपने आप को एज अ प्लेयर देखते होंगे कि इतना, क्योंकि वो ईयर बाय ईयर लेके चलते होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि फैफ डू प्लेसी को भी रिटेन करेंगे। और अगर रिटेन करने की बात आई तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, जब पिछला आईपीएल मेगा ऑक्शन था, जब चेन्नई ने उनको रिलीज किया था, तो आरसीबी ने उन्हें 7 करोड़ में खरीद लिया था। तो अगर 7 करोड़ नहीं तो शायद 10 करोड़, बट शायद इसमें मिल जाएंगे। बट अगर आप उनको रिटेन करो तो आपको मिनिमम 11 करोड़ तो देना ही पड़ेगा। तो एक ये ऑप्शन है कि आरसीबी चाहे तो फैफ डू प्लेसी को आरटीएम के थ्रू मेगा ऑक्शन में खरीद सकती है। जहां तक रही बात विल जैक्स की या सिराज की, तो वही बात है कि आपको 14 करोड़ मिनिमम खर्च करने पड़ेंगे। बट क्या सिराज, क्या विल जैक्स और क्या कैमरून ग्रीन, जिनकी फिटनेस पे भी डाउट है कि वो आईपीएल खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या आरसीबी उनके लिए 14 करोड़ निकालेगी? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद विराट कोहली इकलौते ऐसे प्लेयर होंगे जिनको आरसीबी रिटेन करेगी। और क्योंकि यश दयाल जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बड़े मैचेस में प्रेशर भी हैंडल किया है, चेन्नई गेम जिसको जहां धोनी अपोजिशन सामने थे, बहुत अच्छे से प्रेशर हैंडल किया, अनकैप्ड इंडियन क्रिकेटर है, 4 करोड़ में मिल जाएंगे, भाई सेव कर लो। ये एक बहुत क्लियर ऑप्शन मुझे लगता है। सो 1 कोहली एंड 1 यश दयाल। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि आरसीबी ऑक्शन में कैप्टन ढूंढेगी या कोहली के पास एक रिक्वेस्ट लेके जाएगी कि आप कैप्टनसी कर लो? देखो, ये तो यार सवाल का जवाब हम आईपीएल ऑक्शन के बाद दे पाएंगे, बिकॉज अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका नाम आ रहा है कि वो शायद आईपीएल ऑक्शन में होंगे। जैसे श्रेयस अय्यर का नाम चल रहा है, केएल राहुल का नाम चल रहा है,
ऋषभ पंत का नाम चल रहा है, एडन मकरम का नाम चल रहा है। मकरम क्योंकि सनराइजर्स मुझे लगता है उनको डेफिनेटली रिलीज करने वाले, क्योंकि सनराइजर्स के पास इतने सारे प्लेयर्स हैं और मकरम के पास वो एक्सपीरियंस है। मकरम साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप फाइनल तक लेके गए हैं, मकरम ने 2 ऐसे T20 जीते हैं, मकरम अभी टेस्ट टीम की कैप्टनसी भी कर रहे हैं। वेरी गुड कैंडिडेट, और उनके और आरसीबी शायद पॉइंट ले सकती है अगर उनको अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि जो विराट कोहली की कैप्टनसी वाला डाउट है, नो डाउट विराट कोहली भी दोबारा कैप्टनसी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप IPL 2023 देखें, जब फैफ डू प्लेसिस कुछ मैच के लिए अनअवेलेबल थे इंजरी रिलेटेड इश्यूज के, तो कोहली ने कैप्टनसी करी थी। इट वोंट बी अ सरप्राइज अगर कोहली दोबारा कैप्टनसी करते हैं, बट वो IPL ऑक्शन के बाद ही डिसाइड हो पाएगा। बिल्कुल, ये देखना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा एक इंटरेस्ट भी RCB फैंस में, एंड वी वुड लव अगर आप कमेंट सेक्शन में खुद की भी RCB रिटेन से आपको क्या लगता है कि RCB किसको रिटेन कर सकती है, किसको करना चाहिए, और क्या विराट कोहली को वापस कैप्टन बनाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बट आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड वेल कि RCB किसको रिटेन कर सकती है। ऑब्वियसली वील हैव टू वेट एंड सी क्या होता है 31 अक्टूबर को शाम को, एंड देन वील सी ऑक्शन की क्या स्ट्रैटेजी बन सकती है RCB की।